गर्म दोपहर, उत्तर प्रदेश का एक सूखा, धूल भरा गांव। छोटी सी टूटी फूटी झोपड़ी के बाहर एक 10 साल की लड़की फूलन देवी मिट्टी में खेल रही है। वह एक साधारण पुराने कपड़े पहने हुए है, पैरों में चप्पल नहीं है और उसके चेहरे पर धूल लगी हुई है, लेकिन उसकी आंखों में अलग ही चमक है, जैसे कोई आग अंदर ही अंदर जल रही हो। फूलन देवी को 11 साल की उम्र में शादी के लिए तैयार किया जा रहा है। उसके चारों ओर कुछ औरतें हैं जो उसे साड़ी पहना रही है। उसका चेहरा भावहीन है, वह डरी हुई है लेकिन विरोध नहीं कर सकती। पास में उसका 30 साल का पति खड़ा है जो उससे उम्र में तिगुना बड़ा है। दृश्य: शादी के बाद फूलन देवी ससुराल पहुंची। ससुराल में उसका पति बहुत अत्याचार करने लगा फूलन के ऊपर। फूलन देवी का पति उसे जबरदस्ती अपने घर में घसीट रहा है और वह संघर्ष कर रही है। उसका चेहरा दर्द और क्रोध से भरा हुआ है। इस अंधेरे तंग कमरे में उसे अपना जीवन अंधकार में लगने लगा और यह सब सहन नहीं कर पाई। फूलन ने अपने मन में सोचा कि वह ये घर छोड़ देगी। एक दिन फूलन ने मौका देखकर अपने पति को छोड़ दिया, ससुराल सी भाग आई। फूलन अपने माता पिता के घर वापस आ गई है, लेकिन पूरा गांव उसके खिलाफ खड़ा हो गया। समाज के लोग फूलन पर उंगली उठाने लगे और औरतें कानाफूसी करने लगी। फूलन घूरकर देख रही थी, लेकिन अंदर से पूरी तरह टूट चुकी थी। लेकिन कुछ गांव के ठाकुरों ने फूलन के साथ अत्याचार करने की साजिश करने लगे। बेचारी फूलन 11 साल की, उसे यह नहीं पता था कि एक रात फूलन को कुछ ठाकुरों ने पकड़ लिया और उसे मारा पीटा और उसको बेइज्जत किया। वह चिखाती चिल्लाती रही उसे काली अंधेरी रात में, लेकिन कोई बचाने नहीं आया। जब वह बेहोश होकर गिरी तो उसे लगा उसकी कहानी यही खत्म हो जाएगी, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। जब फूलन 2 दिन बाद होश में आई तो उसके सामने बबलू गुर्जर नाम का एक डाकू खड़ा था। उसने फूलन को टूटी हुई आंखों से देखा, कहा, लड़की अब तू कमजोर नहीं रहेगी। फूलन का दिल अब पत्थर बन चुका था। वही बिहड़ों की और बबलू गुर्जर के साथ चल दी। बबलू गुर्जर फूलन को बंदूक चलाना सीखने लगा। बबलू गुर्जर ने फूलन को हर एक डाकू वाली ट्रेनिंग दी। धीरे धीरे फूलन ग्रहों की खास बन गई, लेकिन किस्मत ने एक और झटका दिया। ठाकुर सरगना श्री राम ने बबलू को मार डाला और फूलन को बंधक बना लिया। फूलन घने जंगलों में कैद थी। फूलन के साथ हफ्तों तक बलात्कार अत्याचार किया। फूलन अकेली पड़ गई थी और इसी अकेलेपन ने एक रात मौका देखकर वह भाग निकली और इस बार वह अकेली नहीं लौटी। 1981 की एक ठंडी रात थी। बेहमई गांव के लोग अपने घरों में सो रहे थे, तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। फूलन देवी अपने गिरोह के साथ गांव पर धावा बोल चुकी थी। जिन ठाकुरों ने उसे अपमानित किया था उन्हें एक एक करके लाइन में खड़ा कर दिया गया। फूलन ने अपनी बंदूक उठाई और कहा, आज कोई और नहीं, सिर्फ मैं इंसाफ करूंगी। और फिर गोलियों की बौछार हो गई। 22 ठाकुर मारे गए। पूरा देश हिल उठा। बेहमई हत्याकांड के बाद पुलिस ने फूलन के पीछे पूरी ताकत झोंक दी, लेकिन वह लगातार बचती रही। उसके नाम की दहशत जंगल से निकलकर शहरों तक पहुंच गई। 1983 में जब हालात बेकाबू हो गए तो फूलन ने आत्मसमर्पण करने का फैसला किया, लेकिन वह किसी आम अपराधी की तरह नहीं, बल्कि अपनी शर्तों पर आत्मसमर्पण करना चाहती थी। हजारों लोगों की भीड़ के सामने फूलन देवी ने अपनी बंदूक जमीन पर रख दी। पर यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। 11 साल जेल में रहने के बाद 1994 में फूलन देवी को रिहा कर दिया गया। उन्होंने राजनीति में कदम रखा और 1996 में संसद सदस्य बन गई। लेकिन जो जिंदगी एक बागी की तरह शुरू हुई थी वह आसानी से खत्म नहीं हो सकती थी। 25 जुलाई 2001 की दोपहर फूलन अपने घर के बाहर बैठी थी। तभी एक आदमी आया। उसने फूलन की आंखों में देखा और कहा, बेहमई के लिए। और फिर गोलियों की आवाज गूंजी। फूलन देवी मर चुकी थी, लेकिन उनकी कहानी आज भी जिंदा है। कोई उन्हें बागी कहता है, कोई देवी, कोई उन्हें अपराधी मानता है, कोई नारी शक्ति का प्रतीक। पर सच ये है कि फूलन देवी एक ऐसी कहानी बन चुकी थी जो कभी खत्म नहीं है। ऐसी कहानी और देखनी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।